शादी के बाद क्या एक लड़की के सपने ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो कहीं छुप जाते हैं? अगर आप भी कभी ये सोचते हो कि मेरे सपनों का क्या, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको समझ में आए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद का अगर रियलिटी की बात कही जाए तो शादी के बाद हम लड़कियों पर बहुत सारे जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अपना घर छूट जाता है, नए घर मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और नए ढेर सारी जिम्मेदारियां मिलती हैं। और जिम्मेदारियों का धीरे धीरे बोझ हम पे इतना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ना कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है, खुद के बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमारे सपनों का क्या, जो हमने बचपन से लेकर शादी से पहले तक जो सपने देखे उनका क्या, उनके लिए टाइम कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो क्या आपको भी लगता है कि मेरे सपने कहीं छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं? एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद से ही पूछते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी बस यही है? अपने सपनों को छोड़कर बस लोगों की जिम्मेदारियां उठाना, घर को संभालना, बस हम इसीलिए बने हैं? और सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ तब होती है जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं कि इन्हें पूरा कैसे करें, और तुरंत हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है कि क्या हमारे घर वाले सपोर्ट करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर घर वाले सपोर्ट करते भी हैं तो क्या हम समय निकाल पाएंगे खुद के सपनों को पूरा करने के लिए? जिन औरतों के पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता अपने बारे में सोचने के लिए, तो उनको सोचिए आप कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या समय मिल पाएगा? सबसे पहले तो यही बात आता है ना हमारे दिमाग में। और ये सब सोचने के बाद हम क्या करते हैं, बस चुप सा हो जाते हैं, सपनों को एक साइड में रख देते हैं। चलो कुछ नहीं करना, अभी हमसे कुछ हो भी नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी बस यहीं तक थी, ऐसा सोचने लग जाते हैं ना। पर सपने कभी मरते नहीं हैं, बस उन्हें जगाने तक की देर होती है। और बस एक छोटा सा डिसीज़न और सब कुछ बदल जाता है। एक कड़वी बात सुनोगे? बहुत कड़वी है पर सुनना भी ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी ही। तो मतलब अगर सपने आपके हैं तो आप अपने सपनों के लिए कभी खड़ा नहीं होगे तो दूसरा कोई आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद ही खड़ा होना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप खुद नहीं खड़ा होगे अपने सपनों के लिए तो सपने आपके हैं, फिर दूसरा कोई क्यों आपकी मदद करेगा, है ना? फिर क्यों कोई आपका सपोर्ट करेगा कि हाँ चलो, आपके डिसीज़न में आपका साथ देगा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर आपके हस्बैंड हो या फिर आपके कोई भी मतलब सपोर्टिव हो, तो वो क्यों सपोर्ट करेगा? जब तक आप खुद अपने सपनों के लिए खड़ा नहीं होगे तो दूसरा कोई कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो सपने आपको हैं और आप उसको पूरा करने का हक भी आप ही का है। तो सबसे पहले तो अपने सपने के लिए आप ही को शुरुआत करना है। शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, शादी के बाद एक नई शुरुआत होती है। आप सिर्फ किसी की बहू, बीवी या फिर किसी की माँ यही नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो जिसके अपने सपने हैं, जिसके अपने अरमान हैं और उसको पूरा करने का अधिकार भी आपको है। आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। तो चलिए देर किस बात की है, आज से ही अपने सपने के लिए सोचना शुरू कीजिए। उसके लिए आप छोटे छोटे से कदम उठाइए और आज से ही आप स्टार्ट कीजिए। और अब सवाल होता है कि स्टार्ट कैसे करें, तो कैसे स्टार्ट करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आप लोग कैसे अपने लिए, अपने सपनों के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है कि आप सबसे पहले अपने लिए समय निकालना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप खुद को समय देंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, तब जाके आपको अपने सपनों को पूरा करने का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा या फिर आप उसके बारे में आगे सोच पाओगे। दिन भर के काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, तो मुश्किल होता है हमें अपने लिए टाइम निकाल पाना। पर छोटा छोटा सा टाइम निकालेंगे, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आपको जितना भी टाइम मिले, डेली हम अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे तो ज़रूर हम एक दिन अच्छा समय अपने लिए निकाल पाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग बात करेंगे स्किल के बारे में।
अगर आप में कोई स्किल है तो उसको डेवलप कीजिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कढ़ाई, या फिर खाना बनाना, स्टिचिंग ट्यूशन पढ़ाना, या फिर कुछ भी हो। अगर कोई स्किल है आपके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आप अपने अंदर पहले कोई स्किल डेवलप कीजिए, अगर कोई है तो फिर उसको अच्छे से उस पे काम कीजिए, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाइए। और नहीं है तो आप नए नए स्किल सीख सकते हैं। और स्किल सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ तो कैसे मैं करूँगी। इसके लिए आपका फ़ोन है, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे चीज़ यूट्यूब पे फ्री में सिखाए जाते हैं, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के आप पहले अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कीजिए। स्टेप 3 है, आप सबसे पहले तो मोबाइल का सही यूज़ करना सीखिए। देखिए, मोबाइल अगर हमारे हाथ में आता है तो सबसे ज़्यादा समय जो है वो हमारा मोबाइल ही बर्बाद करता है। हम हाउसवाइफ्स को कितना ज़्यादा टाइम मिलता है, अपने लिए थोड़ा सा समय तो मिलता है, काम से हमें समय ही नहीं मिलता जो हम अलग यूज़ करें। तो अगर हमें कुछ करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले तो हमें समय बचाना होगा। तो फ़ोन का सही इस्तेमाल कीजिए, इससे कुछ सीखने के लिए, इससे कुछ अर्निंग के लिए, मतलब इस तरीके से यूज़ कीजिए जिससे आपका फ़ायदा हो। ये नहीं कि फ़ोन ही आपको बर्बाद कर रहा, इस तरह से यूज़ नहीं करना है। हमें इससे कुछ सीखना है या फिर हमें इसको अर्निंग का सोर्स बनाना है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना पहले आप सीखिए, इससे आपका समय भी बचेगा और आप इससे कुछ सीख भी पाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में। तो स्टेप 4 के बारे में, जो पॉसिबल हो वही काम कीजिए। आप घर में हैं, सिचुएशंस आप ही को पता है, आपके घर के सिचुएशंस कैसे हैं, लोग कब आपसे अलग रहते हैं, कब आपको समय मिलता है अपने लिए, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो जो लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं हो, आपके घर वाले भी उससे परेशान ना हो, आपको मना ना करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको खुद ही पता होंगे। तो आप ऐसा काम कीजिए जो आप कर सकते हो अपने घर में रह के। तो अगर आप बाहर जाना अलाउ है तो आप बाहर भी जा सकते हो, नहीं तो आप ऐसा ही काम कीजिए जो पॉसिबल हो, जो करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब स्टेप 5 है कि आप अपनी धीरे धीरे पहचान बनाना स्टार्ट कीजिए। या तो आप ऑनलाइन कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, सोशल मीडिया पे अच्छे से आप कोई भी रील्स बना सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर यूट्यूब पे किसी चीज़ पे आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर सकते हैं और अपनी पहचान धीरे धीरे बना सकते हैं। देखिए, छोटा शुरुआत ही बड़ा सफलता का कारण बनता है। तो अगर आपके अंदर डर है तो आप उस डर को निकालिए। सबसे पहले तो आपको छोटा सा शुरुआत करना होगा। अगर आप ये कर सकते हो तो ऑनलाइन आप अपना काम शुरू करें और परफेक्शन के पीछे मत भागिए। धीरे धीरे परफेक्शन आता है। आप जैसे जैसे काम करते रहोगे, कंटिन्यू रहोगे, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो धीरे धीरे आप अपना पहचान बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटा सा शुरुआत ही होता है और हर बड़ी सफल कहानी के पीछे एक छोटा सा छोटी शुरुआत, नई शुरुआत कह सकते हैं, एक छोटा सा कदम होता है। तो सपने कभी मरते नहीं हैं, बस शादी के बाद सपने कहीं छुप जाते हैं, उनको जगाने भर की देर होती है। और इतना सब बोलने के बाद अब मुझे यकीन है कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, आप अपने सपनों के लिए कुछ करने वाले हैं। तो देर किस बात की, बस स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आपको खुद के सपनों को पूरा करने के लिए भी, अपने लिए भी जीने का आपको हक है। तो बस आप सपने जो देखे हैं उनको पूरा करने के लिए एक डिसीजन लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदल डालिए। आप अनोखी हैं और आपके सपने भी अनोखे हैं। तो बस सपने को पूरा करने के लिए एक डिसीजन काफ़ी है। अगर आप अपने सपनों को फिर से जीना चाहते हैं तो कमेंट में मैं अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अनोखी उषा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।